अपने बेड पर बैठ जाए। सात बजे मेरे को 5 मिनट है अभी। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। चलिए श्वासों का अभ्यास करते हैं इतने 5 मिनट हम, क्योंकि हमारा टाइम 7 बजे से है एक्चुअली क्लास का। चलिए श्वास का अभ्यास कैसे करना है। लंबी गहरी सांस अंदर भरो पहले तो, फिर उसे रोको। चलो ये अभ्यास करते हैं हम लोग। कम से कम भी नहीं तो 10 से 20 सेकेंड तक तो रोको ही अंदर, है ना। अगर इतनी रुक जाए तो आपकी सांस अंदर, और फिर बाहर भी रोको उसको। दोनों अभ्यास कराती हूँ। देखना वसुंधरा जी का सारे कपड़े भी, सारी गर्दन कपड़े सब भीग रहे हैं। पहली वाली क्लास करती है ना ये। चलिए लंबी गहरी सांस भरो पूरी, कमर गर्दन सीधी। इसी में है, फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले में, दोनों में आपको मिलेंगे। आप इन दोनों के बीच में बिछा लीजिएगा वहां, यहीं से ऐसे। कमर गर्दन सीधी रख के सबसे पहले 3 बार ओम की मधुर ध्वनि, मधुर उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें। 6:57 हो गए। लंबी गहरी सांस भरें। एक साथ करेंगे ओम का उच्चारण। फिर से पूनम जी एक बार ये वाला डोर भी खोल दीजिए, ये वाला डोर। लंबी गहरी सांस। शुभांगी जी एक बार आप इधर आइए। आपका फोन नंबर हमने बहुत मांगा भैया से, भैया दे नहीं पाए। आप अपना नाम और फोन नंबर लिख दीजिए। अच्छा अच्छा, पीरियड्स में पूरी स्थिति हो जाती है ना। वो सही कह रहे हैं, इसलिए नहीं आ पाए थे आप, है ना। शुभांगी नाम है आपका? हाँ जी। अच्छा अच्छा, और अपना फोन नंबर लिख दीजिए। व्हाट्सएप नंबर जरूर हो, ठीक है। हाँ जी। ओके। हथेलियों को रब करके नेत्रों से लगाएं। वापस आए। अच्छा मैं आपको कॉल करूंगी, एक बात कर ली क्लास के बारे में। पूरे 7 o'clock हो गए हैं।
कक्षा प्रारंभ हो रही है। ये तो पहली वाली क्लास कर चुकी हैं, 6 o'clock वाली, 6 o'clock वाली क्लास कर चुकी है। तो आप आगे आ सकती हैं, आ जाइए, और पास रहेंगी तो सुनने में आसानी होगी। कहीं भी, कैसे भी, कहीं भी आ सकते हैं। एक्चुअली पहली क्लास के थे ना, वो चले गए। हमेशा जब भी ये शुरू होगा तो सबसे पहले अपने इस मैट को, ये जो आपका आसन होता है जिस पर आप बैठते हैं, उसको हमेशा प्रणाम करोगे इस प्रकार। उसकी श्रद्धा और उसका सम्मान करना बहुत आवश्यक है, जिस पर आप 1 घंटा बैठते हैं। ठीक है, वो आपको पूरी तरह से प्रभाव दे, उसका पूरा फल दे जो आप कर रहे हो, वो प्रार्थना अवश्य करोगे आप। ठीक है, जब जाओगे तो एक बार हाथ जोड़कर उसको धन्यवाद देकर जाओगे। जब सुबह सो करके उठोगे, उठते ही चेक करोगे कि आपकी कौन सी नासिका से सांस तेज बाहर आ रही है। ठीक है, यानी कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है, आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जब जो सा स्वर आपका चल रहा होगा, वही पैर अपना, वही पाद, पैर, चरण अपने बिस्तर से नीचे अपनी धरती माता पर रखना है। दिन दिन बदल जाएंगे धीरे धीरे आपके। फिर अपने आप लाभ देख लेना जीवन में। जीवन के जो दैनिक कार्य होते हैं, स्वास्थ्य है, चाहे पारिवारिक चाहे सामाजिक, पूरे जीवन में आपका चेंज आना शुरू हो जाएगा। जब वॉशरूम जाओगे तब आपका ये दाई नासिका चलनी चाहिए। धीरे धीरे रोगों से निवृत्ति होनी प्रारंभ हो जाएगी आपकी, रोग दूर होने शुरू हो जाएंगे आपके। जब आप मल त्याग के लिए जाएंगे, आपकी राइट नासिका चलानी है आपको। ठीक है, जब आप मूत्र त्याग के लिए जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट चलनी चाहिए। जब आप भोजन करेंगे, भोजन तभी करो जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो। अगर चंद्र स्वर चलते हुए भोजन कर लिया तो भोजन सड़ जाएगा अंदर, समझते हो आप। अगर हमने भोजन पकाया, बर्तन के अंदर उसे भर के रख दिया, ठीक है, और जो क्रिया होनी थी, रासायनिक क्रिया नहीं हुई, तो सड़ जाता है कि नहीं सड़ जाता? सड़ता है, वो किण्वन हो जाता है, उसमें फर्मेंटेशन हो जाती है, उसमें वो खराब हो जाता है, किसी प्रकार का रहता। इसी प्रकार शरीर के अंदर अगर अग्नि नहीं जलेगी पचाने वाली शरीर में भोजन को, कितना ही बढ़िया से बढ़िया पौष्टिक आप बहुत अच्छा भोजन कर लेना, बहुत ताकत देने वाला, वो भी आपको ताकत नहीं देगा। क्योंकि जो काम करने वाली चीजें ना, जो अंदर उसमें से तत्वों को सोखती है, एब्जॉर्ब करती है, वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगी। क्या होगा फिर उसका? आपने बेहतरीन चीजें खा ली पौष्टिक, वो ऐसी कैसी पड़ी रह जाएंगी, किण्वन शुरू हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा, सड़ जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, और बाहर भी निकलनी मुश्किल हो जाएंगी फिर वो। इस प्रकार क्या होगा फिर? क्या होगा फिर? वो जो आपने खाया था गोबर बन जाएगा, मल से भी ज्यादा सड़ जाएगा वो, और आपको गैसें बननी शुरू हो जाएंगी। फिर हमेशा ध्यान रखो, गैस तब बनती है जब भोजन अंदर सड़ जाता है। तो भोजन को अंदर कभी मत सड़ने दो। दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुम्हारी गैस की बीमारी ठीक नहीं कर सकता, ये मुझसे भी लिखवा के रख लो। रोज एक गोली खाते हैं व्यक्ति, हमारे पास आते हैं वो, ये गैस की गोली खाते हैं। गैस की गोली आपको कैसे ठीक कर सकती है, आप खुद सोचो। आपकी एक मान लो एक कोई प्रक्रिया है ना, आपने उसमें गोबर डाल रखा है, आप धुलाई तो कर नहीं रहे उसकी, और रोज ऊपर से कुछ दवाई डाल देते हो, दवाई थोड़ी देर के लिए आपको सुगंधित कर देती है, परफ्यूम छिड़क देते हो रोजाना कमरे के अंदर, कितनी देर वो तो बढ़ते रहेगा कूड़ा उसके अंदर। कमरे की सफाई कर डालो, तब परफ्यूम डालो, डाल नहीं है तो ध्यान रखो, पहले तो भोजन को सड़ने मत दो अपने शरीर के। लोग कहते हैं कि हम तो बादाम खाते हैं, खाते हैं, बहुत बढ़िया खाते हैं, लेकिन हमारे शरीर को लगता नहीं, शरीर में उल्टी उल्टी बीमारियां हो रही हैं ज्यादा खाने की वजह से। तो खाना कब खाना है, कितना खाना है, ये ध्यान रखो। तो जो खाना आपको खाओगे तो वो लगेगा फिर आपको, कहते हैं शरीर को लग नहीं रहा। देखो आजकल लोगों के पास धन बहुत है, खाना बहुत है, लेकिन खाना वो आपको और बेकार कर रहा है। खाना खुद आपके शरीर को खाया जा रहा है, उल्टा कर रहा है, रोग उत्पन्न कर रहा है।
तो एक तो भोजन करोगे तब करोगे जब आपका सूर्य नाड़ी चल रही हो, सूर्य नाड़ी चलेगी तो आपकी अग्नि जलेगी। यहाँ से 13 प्रकार की अग्नि हमारे शरीर के अंदर मौजूद होती है। एक प्रकार की अग्नि होती है जठराग्नि, यहाँ पर जलती है वो, जब वो जलेगी तो भोजन करोगे, कैसा भी भोजन कर लेना। एक कहावत है पुस्तकों में लिखाई हो कि कहते हैं कि कंकड़ पत्थर ही पच जाएंगे फिर, ये कहावत है। किसी किसी को होता है ना ऐसा, तो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है जो भी खाओगे पच जाएगा आपका, और जब पच गया भोजन तो कोई चिंता ही नहीं, फिर अगली क्रिया भी अच्छे से हो जाएगी। जब अच्छे से पच गया तो मल का त्याग का ध्यान रखो, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने इसलिए बताया कि आप यहाँ पर बैठकर आसन करते रहो, क्रियाएं करते रहो, परंतु यदि आप खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगे, दैनिक क्रियाओं का ध्यान नहीं रखोगे, तो ये जो आपको लाभ मिलना था वो नहीं मिलेगा। इतनी मेहनत जो है आपकी बेकार चली जाएगी, समझते हो आप। तो आपको 100% लाभ मिले उस सब का जो आप यहाँ पर करते हो, उसके लिए जरूरी है। चलिए पैरों को सामने की ओर खोल लेंगे अपने। अब आप इस साधना में हैं तो इस सब को साधना की तरह से करिए, अपनी हाथ पीछे की ओर रखते हुए। देखो, शरीर को स्वस्थ रखना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा कोई भी काम ठीक से नहीं होगा, ठीक है। सारे काम तो इस शरीर से ही हो रहे हैं, तो किसी भी कारण से अपने शरीर को अस्वस्थ मत होने देना आप। अगर हो गया है तो हमसे पूछो कैसे करना है सही, उसको ठीक करो। देखो, और विश्वास पूरा रखो कि ठीक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ऐसे, अब पहले पैर को ऐसे लाए थे हम, तभी प्रेस हुआ होगा आपका। अब साइड में लेके आना है हिप मसल्स के लिए, ये ऐसे 1 2, देखने में आसान लगने वाली क्रियाएं बहुत इफेक्टिव है ये। 3 4 5, बहुत ज्यादा पीछे की तरफ नहीं रहना, ऐसे रहना है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैरों को एक साथ अपनी तरफ लाओ, ऐसे 1 2, हल्का सा अपनी टमी को प्रेस करो, हल्का सा सांस को बाहर छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6, दोनों पैरों को कोशिश करो कि जोड़ के रख सकते हो ऐसे मिला के। 7 8, जोड़ के रखो। 9 10, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसी को कैसे करना है, ये 1, इसका सेकेंड पार्ट, 2 3 कीजिए, 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। इसी प्रकार पीछे को लेट जाएं, एक घुटने की क्रिया कराऊंगी आपको इस प्रकार। इस प्रकार रखते हुए हाथों को यहाँ से इस तरह, देखो पहले देख लो ध्यान से, इस तरह से होल्ड कर लो, दूसरे घुटने को सीधा रखो। ये ऐसे भी रख सकते हो अगर घुटने में दर्द हो रहा हो, ऐसे। अब इसको अप करो, ऐसे पूरा सीधा, अप डाउन, अप डाउन। अब अप करने के बाद होल्ड करो, यही खींच के रखो पूरा। अरे जो खिंचाव आ रहा है, फील द स्ट्रेच, पूरा फील करो उसको, आपके घुटने बहुत मजबूत हो जाएंगे इससे। 1 2 3 4 5, घुटने के नीचे से मत होल्ड करना, हल्का नीचे की तरफ जाओ ऐसे, यहां से देखो, यहां से पकड़ो, यहां से आपने ऐसे पकड़ा है ना, थोड़ा नीचे से ऐसे। 1 2, घुटने को बिल्कुल सीधा कर लो। 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आ जाइए धीरे धीरे वापस। एक बार और करेंगे इस क्रिया को, अप 1 2 3, बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा होगा घुटने पर। 4 5 6, पूरा सीधा करें घुटने को। 7 8 9 10, रिलैक्स, कम बैक। अदर लेग से करेंगे ये क्रिया को, अप, खींचिए पूरा, खींचिए खींचिए, पूरी लेग को स्ट्रेच कीजिए सीधा, वेरी गुड। डाउन, वेरी गुड, अप, खींचिए पूरा, फील द स्ट्रेच, डाउन। एक बार और, अप 1 2 3, खींचिए पूरा, सीधा कीजिए पूनम जी, सीधी, घुटना सीधा।
पंजा सीधा करो पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। एक बार और, एक रिपीटेशन और, अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, कम बैक। अब देखिए घुटने के लिए क्रिया करा रहे हैं, इस प्रकार से घुटने के ऊपर अपने पैर को इस तरह से रखिए, रख लिया। राइट घुटने के ऊपर लेफ्ट पैर को रख के दोनों हाथों की ग्रिप बनानी है राइट वाले घुटने के नीचे, यहां पर इस प्रकार अपनी ओर को हल्का सा खींचिए इस प्रकार। 1, साइड वाले हिप मसल पर आपको इफेक्ट आ रहा है, आप खींचो पूरा अपनी ओर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खींचिए 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 पूरा, वेरी गुड, डाउन। दूसरे पैर से करेंगे इसी क्रिया को, पोजीशन बनाए अपनी इस प्रकार, ग्रिप बनाए हाथों की, खींचिए अपनी ओर पूरा, पेट की ओर खींचिए, लेफ्ट घुटने को पेट की ओर खींचिए पूरा, खींचिए 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 खींचिए, 1, वेरी गुड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम बैक, वापस आ जाएंगे, कम बैक। यहीं से एक घुटने को फोल्ड करेंगे राइट को, और लेफ्ट पैर को इस तरह से ऊपर उठाएंगे अपने, बिल्कुल 90 पर। इस स्थिति में आके अपने पेट को अंदर खींचेंगे, श्वास को बाहर खींचेंगे, श्वास को बाहर फेंक के पेट को अंदर खींचिए, पैर सीधा, 1 2 3 4 5, डाउन, राइट लेग अप, पूरा सीधा कीजिए पैर को पूरा, 1 2, पेट अंदर, पेट टाइट, 1 2, स्क्वीज द स्टमक मसल्स, पूरे मसल्स को अंदर खींचिए पूरा, संकोचन कीजिए पेट की मांसपेशियों का, 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन, लेफ्ट लेग अप। अब होल्ड करके अपनी तरफ खींचना है, इसे देखो इस तरह से, ये घुटने को पेट से लगाने का प्रयास करना है, घुटने को पेट से ऐसे, 1 2 3 4 5। अब यहीं से अपने पंजे को पकड़ लो दोनों हाथों से ऐसे, और घुटने को सीधा कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट साइड इस तरह से, अब राइट साइड, जितना ले जा सकते हो ले जाओ, रिलैक्स, कम बैक। राइट लेग से करेंगे इसी क्रिया को, राइट लेग अप, होल्ड करेंगे अपनी ओर खींचेंगे पूरा, 1 2, टमी से लगाओ अपने घुटने को, पेट से लगाओ घुटना, वेरी गुड, कम बैक। अब दोनों पैरों से सिर्फ टोस को पकड़ेंगे अपने और पूरा सीधा कर देंगे घुटने को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को राइट साइड खींचिए, राइट साइड, लेफ्ट साइड, जहां तक ले आ सकते हैं ले जाइए खींच के। आप पूनम जी घुटने को लेफ्ट साइड और राइट साइड ले जाना था, ऐसे ऐसे, आप, कम बैक, डाउन। चलिए यहीं से करवट लेते हुए इस प्रकार करवट लेंगे हल्का सा इस प्रकार, पहले कैट पोज में आ जाएंगे इस प्रकार, कैट पोज, मार्जरी आसन, कमर और पेट के लिए, कंधों के लिए। देखिए किस प्रकार करना है, आपके हाथों में दूरी शोल्डर के जितनी, आपके हाथ और घुटने में दूरी शोल्डर और हिप के जितनी, ठीक है, इस प्रकार रखना है, हाथों को सीधा, सांस भरते हुए, पैरों को ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी, ठीक है, सांस भरते हुए इस हिस्से को, कमर वाले हिस्से को पूरे को नीचे की तरफ खींचना है और पेट की मसल्स को टाइट करना है। कैसे? ऊपर की ओर छत को देखना है, पेट की मसल्स को खींचिए अंदर की ओर, खींचिए पूरा, नाभि वाले हिस्से को अंदर खींचिए, स्ट्रेच आ रहा है, अच्छा पूरा खींचो, खींचो पूरा,
अब यहीं से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे और जैसे कैट करती है ना ऐसे ऐसे, ध्यान से देखो कैसे करना है। ये आप इनहेल अप और खींचो ऊपर की ओर अपने ऊपर वाले हिस्से को ना, इसको धड़ वाले हिस्से को और ऊपर खींचोगे तो आपकी यहाँ स्पाइन पर इफेक्ट आएगा। ध्यान से देखो, आप स्पाइन को नीचे की ओर, कम बैक डाउन, राइट लेग अप। देखो आपकी जो इससे स्ट्रेंथ बहुत मिलेगी, आपकी बैक बहुत स्ट्रांग होगी। कैसे करोगे? राइट लेग अप, कैसे? ये धीरे से लेके जाओगे और बिल्कुल सीधा एकदम स्ट्रेट कर दोगे लेग को, और यहाँ पर एक अच्छा सा इफेक्ट आएगा आपके, बहुत अच्छा सा। उसको पूरा महसूस करना है आपको, पूरा ध्यान ही लेके जाना है। आ रहा है इफेक्ट, स्ट्रेच आ रहा है खूब। हल्का सा लेग को और ऊपर करो, हल्का सा और ऐसे, बस। और शरीर को बिल्कुल सीधा रखो। अगर आपने टेढ़ा कर लिया शरीर को तो वो इफेक्ट नहीं आएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। डाउन। देखिए एक दिन में कुछ नहीं होता, एक लेग चेंज, एक दिन में बीड़ी पीने से, एक दिन शराब पीने से, एक दिन गुटखा खाने से, एक दिन गलत खाने पीने से किसी को ना कैंसर होता ना कोई बुरा होता। और एक दिन योगाभ्यास करने से भी ये सब इफेक्ट नहीं पड़ते अच्छे। वापस प्रभाव तो पड़ता है लेकिन पूरा प्रभाव नहीं आने का। आप इसी प्रकार अगर प्रतिदिन करोगे इनको तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो आप। अप डाउन, आप बैलेंस बना के रखें, खींचे ऊपर को पूरा। फील द स्ट्रेच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। अब इसी में अपोजिट हैंड को भी अप करना है। कैसे? देखिए पहले लेग अप किया आपने, अब धीरे धीरे अपनी एल्बो इस प्रकार बिल्कुल सीधा कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम बैक। जो नहीं कर पा रहे हो कोशिश करें। कोशिश जो होती है वो आपको अभ्यास करते करते पूर्णता तक पहुंचा देती है। साइड चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम बैक। देखिए एक बार और करेंगे इसका रिपीटिशन, करिए। लेग अप, हैंड अप, 1 2 3 4 5। कोई बात नहीं, आप सपोर्ट नहीं कर लीजिए, आप पहली बार कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं बहुत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम बैक। बहुत अच्छे। साइड चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम बैक, रिलैक्स। बहुत अच्छे। अब इसी का वेरिएशन है, थोड़ा सा और इफेक्टिव करने के लिए इसको, जो इसको नहीं कर पाएंगे वो पहला वाला रिपीट कर लेंगे, बाकी ये करना इसमें 1 2 3 क्रंचेस करने इसमें 4 5, इस प्रकार करना है। कोई बात नहीं, पहला वाला कर लीजिए, कोशिश करने वालों की तो कभी हार होती ही नहीं है। वेरी गुड। साइड चेंज करके करेंगे 5 टाइम्स। अप, साइड चेंज, साइड चेंज, 1 2 3 4 5। बस रिलैक्स। देखिए इसमें किस प्रकार करना है, ये हाथों को कंधों की तरफ इस तरह खींचते हुए अपने माथे को मैट से लगा दे। इसी में देख किस प्रकार करना है आगे की ओर, ध्यान से देखो। ये भुजंगासन में आएंगे। 10 काउंटिंग का ये सेट करना है 10 का आपको। स्टार्ट कर दे आप इस प्रकार, ठीक है। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। ढीला छोड़िए, अपनी कमर को ढीला छोड़िए, पूरा बिल्कुल रिलैक्स। बाजू को सीधा कर दे अपनी। बहुत अच्छे। डाउन, कम बैक, अप। बहुत इफेक्टिव क्रिया है, बड़ी आसान। सांस भरिए, यहाँ पे सांस भरिए, हल्का सा पेट को टाइट कीजिए, फील कीजिए पेट और कमर पर कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। डाउन,
रिलैक्स करिए, पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए। अप, डाउन, बस वज्रासन में आ जाइए। रिलैक्स करते हुए कम बैक, वज्रासन में आ जाइए। आज हम कराएंगे आपको गोमुख आसन का अभ्यास। गोमुख आसन सभी कर सकते हैं। हाँ, जिनके घुटने बिल्कुल फोल्ड नहीं होते, बिल्कुल नहीं मुड़ते, दिक्कत है, वो अवॉइड करेंगे, वो पालथी लगा के भी बैठ सकते हैं। चलिए, गोमुख आसन सभी के लिए विशेष लाभकारी आसन है। आपके जितने भी अंग है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, सभी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। किस प्रकार करते हैं देखिए, राइट लेग को, लेफ्ट लेग को आपने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, ठीक है। चाहे तो अपनी हील को नितंब के नीचे भी रख सकते हैं आप, कंफर्टेबल। जो इसका परफेक्ट तरीका है वो मैं आपको बता रही हूं, आप अभ्यास के लिए प्रयास कीजिएगा, नहीं होता तो जबरदस्ती मत कीजिएगा। राइट लेग को फोल्ड करके इस प्रकार लाते हैं कि आपके दोनों घुटने इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं कि जैसे गौमुख, गाय का मुख है ना, एक ऊपर का हिस्सा हो गया कि नीचे का हिस्सा हो गया, ठीक है, माउथ का उसके, तो इसका गौमुख, इसको गौमुख इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों घुटनों के ये पार्ट एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस पोजीशन के अंदर बैठना है और उसके बाद जो भी आपका घुटना ऊपर की तरफ है, सबसे पहले हमने राइट घुटना ऊपर लिया है, तो राइट हैंड को इस प्रकार से लाते हुए ऊपर की ओर से ये, और लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से ले जाते हुए ये देखिए, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, एक बार देख लीजिए पोजीशन कैसे है। इस प्रकार करते हुए और अपनी जहाँ चोटी बनाते हैं उस हिस्से पर अपनी कोहनी को टिका देना है, कमर गर्दन सीधी रखते हुए इस प्रकार दोनों हाथों की ग्रिप बनानी है, समझ गए आप, और धीरे धीरे से फिर वापस आना है। पहले करके दिखाइए आप सब, ये तो मैंने आपको तरीका बताया है, अब आप करेंगे। घुटने एक दूसरे के ऊपर आ पा रहे हैं, आपके आ गए, आपके नहीं आए, आपके नहीं आए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो घुटना ऊपर की तरफ आ रहे हो हाथ पीछे, वेरी गुड। एक मिनट कम से कम आप इसको होल्ड कीजिए, अभी मैं सबके घुटने चेक करती हूँ। हाँ, आपके भी आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गर्दन को सीधी कर लीजिए। 13 14 15, गर्दन सीधी। 16 17 18 19 20। धीरे धीरे वापस आना है, बिल्कुल धीरे से, हाथ छोड़िए वरना के यहाँ पे क्रैम्प आ जाएगा किसी मसल में। बहुत धीरे से वापस आइए। दूसरा पैर से करना है इसी क्रिया को, दूसरे पैर से करना है इसी क्रिया को, गोमुखाई आसन का अभ्यास। इस पैर से थोड़ा बेटर है, अच्छा। चलिए, लेफ्ट पैर को इस तरह से, ठीक है, पहले लेफ्ट किया था राइट, पहले राइट ऊपर किया था, अब लेफ्ट ऊपर कीजिए, ठीक है। गोमुख आसन का अभ्यास कीजिए। इसमें लैग हो रही है तो हाथ नहीं जा रहा है। चलिए, जो घुटना ऊपर है, लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर तरफ से जाएगा, पोजीशन बना लीजिए अपनी। हाँ, लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट घुटना ऊपर है ना तो लेफ्ट ही हाथ पीछे जाएगा। हाँ, इस तरह से जाएगा ये। इसको बेल्ट की सहायता से भी सिखाती हूँ मैं, जब धीरे धीरे हो जाएगा सब, कोई नहीं। 1 2 3 4, हाँ, गर्दन सीधी रखनी है आपको। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, वेरी गुड, 20। आ जाइए, धीरे से वापस आ जाइए, कम बैक। आपको पैरों की क्रियाएं मैंने इससे पहले इसीलिए कराई थी ताकि आपके हिप, ये जो मसल्स है खुल जाए, घुटने ये सब, क्योंकि अगर वो नहीं खुले हुए होंगे तो ये भी नहीं कर पाओगे, इसीलिए तो नहीं आ पा रहे। चलिए, वक्रासन का अभ्यास कराते हैं, दूसरा आसन कराते हैं, वक्रासन का अभ्यास। बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही आसान अभ्यास है। लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे, राइट लेग को इस प्रकार से मोड़ते हुए लेकर के आएंगे, ठीक है, ये ले आए आप। अब जो घुटना मुड़ा है, ठीक है, उसको पहले तो एक बार इस तरह से अपनी तरफ लेके आओ, सांस छोड़ के ले आए। अब राइट हैंड पीछे ले आओ, राइट घुटना मुड़ा है तो, ठीक है। अब इस तरह से अपनी तरफ खींचते हुए इसको, सांसों को बाहर छोड़ते हुए, इस तरह से खींचते हुए
अपना टखना जो होता है, ये एंकल, इसको पकड़ लो ऐसे करके, ये देखो ये ऐसे पकड़ लो इसको, और अब शरीर को, इसको गर्दन को पीछे की ओर पूरा घुमा दो, जैसे धोबी कपड़े को निचोड़ता है ना, पूरा शरीर ऐसे हो जाएगा इससे। और जो आपके लंग्स हैं ये बहुत स्ट्रांग बनते हैं। सांस बाहर छोड़िए, पूरा घूमिए पीछे की ओर। पेट पे कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है देखिए आप। 1 2 3 होल्ड कीजिए। 4, क्या किसी का टखने तक हाथ जा पा रहा है? उनका चला गया। 3, आप जो जो घुटना मुड़ा है वो हाथ हमेशा पीछे लेकर के जाएंगे, गलत है। ये घुटना आपने मोड़ा है ना, राइट हाथ पीछे जाएगा, मतलब राइट हैंड पीछे। हाँ हाँ हाँ, जो घुटना मुड़ा हाथ पीछे, और ये वाला हाथ फिर ऐसे करके आएगा वापस, ऐसे ऐसे घूमता हुआ। 1, हाँ, ये इधर से टर्न होके तब टखने को पकड़ेगा आपने। वो तब पकड़ सकता है जब पेट या तो कम हो या फिर फ्लेक्सिबिलिटी हो बॉडी में, दो तरीके से हो सकता है। या फिर आपने इतना अभ्यास किया हो। 1 2 3 4, इनका आने लगा। 6 5, इनका तो ऑलमोस्ट आई है। 6 7 आपका आ गया। 8 9, हाँ जी काफी पास है, उनका आ ही गया। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, वापस आएंगे धीरे धीरे। यदि आप होल्ड कर लोगे ना इसको, तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, क्योंकि होल्डिंग ही है जो आपको परफेक्ट बनाती है कि नहीं। अब नेक्स्ट पैर से करेंगे इसी को कपड़े की तरह इसे ना चलिए दूसरे पैर से करेंगे प्रारंभ। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, इफेक्टिव बहुत है, लंग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखो जिसके लंग्स स्ट्रॉन्ग है, पता है आपको एक बात बताऊं, आपको शायद किसी ने नहीं बताई होगी। आपको सब बताते हैं कि हार्ट ही सारा काम करता है, पंप करता है, ब्लड को क्लीन करता है, लेकिन ये झूठ है। सच में तो ये है कि सारे काम जो है लंग्स करते हैं। और दिक्कतें आपको तभी आनी शुरू हो जाती है जब आप सांस को लंबी गहरी नहीं लेते और लंग्स आपके कमजोर होने लगते हैं। लंग्स से कमजोर होती है, सारी दिक्कतें आ जाती हैं। इधर से लेके आएंगे आप, इधर की तरफ से हाथ को ऐसे, बस हमें तरीका सही अपनाना है, चाहे वो पूरा नहीं हो पा रहा हो। देखिए इधर से गर्दन इधर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 कर लिया। 7 8 9 10 11, हाँ कीजिए। 12 13 14, जितना अधिक हो जाएगा ना उतना अच्छा है। 16 17 18 19 20, धीरे से वापस आ जाइए। वेरी गुड। एक बार बटरफ्लाई का अभ्यास कर लीजिए, पैर आपके पूरे खुल चुके हैं। 1 2 3, बटरफ्लाई का अभ्यास कर लीजिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरा शरीर ना आपका कनेक्टेड है एक दूसरे से। ऐसा नहीं हो सकता आप कहें कि मुझे हाथों से ज्यादा प्यार है, मुझे तो पैर अपने चाहिए ही नहीं, मुझे आंखें ज्यादा अच्छी लगती है, मुझे कान नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं होता ना। या फिर मुझे 2 ही उंगली चाहिए बस, बाकी 3 उंगली ले लो, ऐसा तो नहीं होता ना। आपके शरीर में जो कुछ भी आपको मिला हुआ है सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके लिए आवश्यक है, उपयोगी है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जड़ का ध्यान रखोगे ना अपनी, शरीर की जो जड़ है, रूट जो होती है, मूल कहाँ है आपका? मूलाधार चक्र में है, उसी में शक्ति सोई हुई है आपकी। उसका ध्यान रख लोगे अगर, तो पूरा शरीर, पूरा जीवन में आपका बेहतरीन रहेगा। और जैसे मैंने बताया, किसी भी कीमत पर, चाहे परिवार हो, चाहे दुनिया हो, समाज हो, कुछ भी हो, अपने स्वास्थ्य को खराब मत होने दो। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो ये समझ लो दुनिया आपके लिए कोई काम की नहीं। धीरे से वापस आ जाएंगे, वापस आएंगे। खड़े हो जाएंगे। आप कम खाना शुरू कर दो, भूखे बिल्कुल मत रहना, भूखे बिल्कुल मत रहना, थोड़ा थोड़ा कम खाना शुरू कर दो और अच्छा खाना शुरू कर दो। बस देखना फिर आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है और कितने हल्के फुल्के से आप हो जाते हो, कितने एनर्जेटिक, कितने एक्टिव। ज्यादा जो खाना होता है ना, भारी खाना और ज्यादा खाना और गरिष्ठ भोजन और गंदा खाना, जो जंक फूड कहते हैं, वो आपके शरीर को क्या करता है? आपकी शक्ति को छीन लेता है। जो एनर्जी आपको सो के मिलती है ना सुबह को, फिर आप गंदा खा के फिर उस एनर्जी को पूरे को उसको दे देते हो। चलिए धीरे धीरे इस प्रकार 1 2 3, ये हम 5 मिनट की क्रिया करेंगे। 3 4 5, अपने हाथों को भी थोड़ा ऐसे, शोल्डर को भी आगे की ओर। 4 5 6 7 8 9 10, अभी घुटनों को आगे की ओर लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब नितंब से लगाएंगे अपनी हील को ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। मारिए पूरा हील को 17, 18, 19, 20। अब हाथ भी ऊपर की ओर जाएंगे 1, 2, 3, 4। जो जंपिंग नहीं कर सकते वो ऐसे बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 26, 27, 28, 29, 30। आ जाइए वापस 1, 2, 3, 4, 5। इसका रोटेशन भी होगा साथ में 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट करेंगे, पैरों में हल्का गैप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथों को इस तरह से करेंगे, पैरों में गैप करेंगे। ये 1, ये साइड कम होगी आपकी, बैक स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये मजबूत बनेगा आपका नितंब थाई। देखिए ऐसे 1, पेट कम होगा, जिनका पेट ज्यादा है उनका पेट घट जाएगा। 3, 4, 5। पूरा लेके जाना है, पैर को दूर लेके जाओ, इसको खींच के, पैर दूर लेके जाओ खींच के। जब खींचोगे ना तो यहाँ खिंचाव आएगा सारी में आपके, ठीक है। यहाँ पे खिंचाव आएगा, पीछे इस लाइन में खिंचाव आएगा और यहाँ दोनों जगह। तरीके से अगर करोगे, इसे पूरा खींचो, ऐसे लाओ 2, और ये पूरा खींच के ले जाओगे ना तो आपके ये शोल्डर स्ट्रॉन्ग बनेंगे। 3, शुभांगी जी थोड़ा सा गलत है आपका। हाँ, हमेशा ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो, स्टार्टिंग यहाँ से करो, अपोजिट। ये पैर इधर है, हाथ इधर है, अपोजिट लेके आओ 1, 2। गलत है अभी। देखो आप पैरों में पहले हमेशा ध्यान रखो, गैप अधिक से अधिक करो, पैरों में गैप करो अधिक से अधिक, और गैप कीजिए। ऐसे खड़ी हो जाइए, चाहे आप ऐसे ऐसे करके मैट पे। हाँ, खड़े हो गए आप, थोड़ा और गैप कीजिए, हल्का सा और गैप, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। ये चलो राइट साइड करो सब अपने हाथ को, ठीक है। और ये पैर दूसरे पैर के पीछे होना चाहिए हल्का सा, ऐसे नहीं, ऐसे, समझ गए। पूरा पीछे करोगे, जितना पीछे कर लोगे इसको उतना ही इफेक्ट आएगा। ये ध्यान आ रहा है कि नहीं। अब इसे खींचो, पूरा खींचो, शोल्डर पे इफेक्ट आ रहा है, साइड में आ रहा है। अब जैसे इसको उधर ले जाओगे, घुटने को इधर लाओगे, उल्टा करना है, ऐसे 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 1, 2, 3। आगे समझ में आप, वेरी गुड। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पूनम जी रुको, 13, 14 गलत है, 15, 16, 17, 18, 19, 20। साइड चेंज कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लेते रहो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप यहाँ जाओ, ऐसे करो, बैठ पे दूर करो पैर को थोड़ा सा, ठीक है। हाथ को इधर लाओ अपने। अब आप एक काम करो, पहले हाथ को ही रखो, बस घुटने को इधर लाओ, बस हाथ को ही रखो, बस ये वाली क्रिया करो पहले। 2, 3, 4, पेट को दबाओ हल्का सा। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पैर को वहीं रखो, हाथ को उधर ले जाओ केवल ऐसे। अब हाथ को इधर लाओ, हाथ को इधर लाओ, चलो, फिर हाथ को उधर ले जाओ, फिर हाथ को इधर लाओ। आप एक एक करके कर लो, ठीक है, पूरा घूमो। अब हाथ को इधर ले जाओ, पैर को भी इधर लाओ। अब हाथ को कुछ नहीं करना, पैर को इधर लाओ, हाँ ऐसे। अब इधर हाथ ले जाओ, पैर को उधर ले जाओ, पैर को उधर ले जाओ, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे। अब पैर इधर लाओ और ऐसे, ये है, ये 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 ये। हाथ इधर लाओगे, पैर उधर जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक, चलिए एक क्रिया कराऊंगी, सिंपल करोगे
और जिनको वजन कम करना हो, बहुत जल्दी कैलोरी बर्न करनी हो, वो जंपिंग से करेंगे। बाकी नॉर्मल है ऐसे करके, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड यहाँ पे हल्का बेंड करेंगे अपने आप को। जो इसकी प्राइमरी स्टेज है, सबसे पहली अवस्था तो ये होगी, ये ऊपर किया, ये सांस छोड़ते वैसे, सांस भरते हुए ऊपर, ये। उससे अगली जो स्टेप है इसका थोड़ा तेज, 1 2 3 4, पोजीशन यही रहेगी। एक पैर यहाँ, दूसरा एक दो, अपोजिट हैंड, ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट है, 1 2। इसके थर्ड स्टेज जो है एडवांस लेवल, वो क्या है, देखो ये पैर नीचे रहेगा ही नहीं, बार बार जंप करेगा ये लगड़ी की तरह। कैसे, 1 2 3 4 5, ये करके कौन दिखाएगा, चलो कोई बात नहीं, तो इसी को करते हैं, चलिए ये वाला 1, ये तो कर लोगे, फास्ट फास्ट तो कर लोगे, 1, वेरी गुड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, वेल डन, 16 17 18 19 20, रिलैक्स। दूसरे पैर से ये 1 2 3 4 5 6, पैरों में गैप, पैरों में गैप, 7, और पैरों को ऐसे टेढ़ा, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा, 7 8 9, हाथ सीधा करके लाना है पूनम जी, ऐसे सीधा करना हाथ, शोल्डर के लिए भी है ना, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। अब पूरे 10 मिनट में नहीं हुए आपको, थक गए, देखो हाथ पीछे ऐसे करके एक क्रिया और करा दूं आपको, 1 2 1 2, ये और करा दूं, चलो थोड़ा सा हल्के हो जाओगे। कैसे, जिनको हल्के नहीं होना है, केवल बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना, वो कैसे करेंगे, 1 2, और जिनको शरीर थोड़ा हल्का चाहिए, 1 2, और जिनको और हल्का चाहिए वो जंपिंग के साथ, 1 2 1 2। चलिए स्टार्ट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, 7 8 10 11 12 13 14, कीजिए, 15 16 17, वेल डन, 18 19 20, लेग चेंज, रिलैक्स रिलैक्स, लेग चेंज करेंगे, स्टार्ट करेंगे, 1, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, क्या आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत का फल मिलेगा आपको, देखिएगा आप 1 महीने के बाद, 1 महीना कर लो बस ऐसे ही, 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। चलो 1 2, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, इसका नेक्स्ट स्टेप कल कराऊंगी, अप डाउन, 1 2, होल्ड, 1 2 3 4 5, वेरी गुड, 6 7 8 9 10, अप, बस अब अपने आप को रिलैक्स कर लो बिल्कुल, ये इस तरह से, इधर जाओगे तो अपनी इस तरह से आओगे, ये ऐसे, हाथों को ढीले छोड़ दो, बाजू को ढीला, पैरों में गैप करो 2 फुट का कम से कम, ऐसे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला ढीला, जैसे बच्चे करते हैं ना, ऐसे कभी कभी देखे होंगे आपने, ऐसे करके, ऐसे करना है आपको, बस रिलैक्स। चलिए लेट जाएंगे अपने बेड पर। जब आप भोजन करते हो तो सोचते हो कभी? नहीं, अब सोच रहे हैं।
2 मिनट के लिए लेट जाएंगे अपने मैट पर, बिल्कुल रिलैक्स करके शवासन में, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, शरीर बिल्कुल शांत, एकदम ढीला शांत छोड़ दें। कभी कभी व्यक्ति बिल्कुल मंजिल तक जब पहुंचने वाला होता है तो रास्ता बदल देता है, उसे लगता है शायद मंजिल तक नहीं पहुंचूंगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सब जो आप कर रहे हो ना, 1 महीना भी कर लोगे अगर आप, 1 महीने से पहले मत छोड़ना, क्योंकि 1 महीने से पहले अंतर दिखाई नहीं देता, 20 से 21 दिन लगते हैं, उससे पहले मत छोड़ना। उस देखना कितना अच्छा इफेक्ट आपको आएगा। प्रतिदिन करो इन क्रियाओं को, प्रतिदिन। शरीर को ढीला छोड़िए। जैसे मैंने अभी समझाया था, भूमि के अंदर अगर बीज बोते हो तो क्या अगले दिन वो उग जाता है? दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, ठीक है? उसके लिए भी हवा, पानी, मिट्टी, धूप, सारी क्रियाएं चाहिए होती हैं, है कि नहीं? तब जाके अंकुर फूटते हैं उसमें। तो यदि कोई इतना जल्दबाज है तो उससे कुछ नहीं प्राप्त होता। धैर्यवान, संयमी होना आवश्यक है। बच्चा गर्भ में 9 महीने के बाद ही संसार में आता है, गर्भ से, उससे पहले 4-5 महीने पहले ही उसको, यदि 4 महीने 5 महीने बच्चे को गर्भ से निकाल दिया अगर जाता है तो वो जीवित तो नहीं रहता, जीवित तो नहीं रह सकता। देखो साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, देखा आपने कितनी तरक्की कर ली साइंस ने, चांद तक पहुंच गया व्यक्ति, परंतु ऐसा कुछ बना पाया क्या वो कि ऐसा कुछ तैयार कर दे कि बच्चा माँ के गर्भ से अलग कहीं और तैयार होने लगे? नहीं हो रहा ना कहीं भी। या मुझे ये बताओ कि जो ब्लड है हमारे अंदर तो केवल रोटी खाई और खून बन गया। मशीन है कि दुनिया में ऐसी धरती पर भी कि बस रोटी डालो और खून बन जाए? मैं कहना चाहती हूं आपसे कि आप अद्भुत हैं, आप आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली और शक्तिमान हैं। परंतु जिस प्रकार रामायण में सुना था आपने कि हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे, जामवंत जी ने उनको याद दिलाई थी, तो मैं याद दिला रही हूँ आपको आपकी शक्तियां। आप भूले बैठे हो और क्या खाए जा रहे हो, क्या पिए जा रहे हो मुझे नहीं पता, जो शरीर को इतना रोगी बना लिया ये तो पता नहीं। लेकिन एक बात मैं पूरा कह दूंगी कि भोजन के बिना, गलत खान पान के बिना आप रोगी नहीं हो सकते। ये बिल्कुल सटीक बात है, ये प्रकृति के नियम है, ये कभी भी झूठे नहीं हो सकते। प्रकृति कभी भी अपने नियमों के पलट काम नहीं करती, वो आपको सजा भी देगी और आपको पुरस्कार भी देगी। उसके नियमों पर चलोगे तो पुरस्कार देगी, नियमों के विरुद्ध चलोगे तो वो आपको सजा भी देगी पूरी। प्रकृति से मिलकर आपका शरीर बना है, बिना प्रकृति के नियमों के आप स्वस्थ नहीं रह सकते हो, संभव ही नहीं है। धरती पर कहीं पर भी कोई भी प्राणी है, कोई भी मनुष्य है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, अंग्रेज है, चाहे अपना भारतीय है, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे गरीब हो, कोई सफाई करने वाला कर्मचारी हो, सबका शरीर देख लो, मलत्याग सब करते हैं नहीं करते? कोई कहीं का अरब का राजा भी होगा वो भी करेगा मलत्याग, तो वो क्या अलग है? वो चाहे वो मलत्याग सोने की पोट पे जाके क्यों नहीं कर रहा, वो दिखा रहा है ना सोने की पोट बनवा रखी है उसने, लेकिन कर तो रहा है बल का त्याग, क्योंकि उसके बिना चलेगा ही नहीं शरीर आपका। हाथों को रब करेंगे, अपने चेहरे से लगाएंगे। तो आप अपनी शक्तियों को पहचानो, खाने पीने का ध्यान दो, अपने जीवन का ध्यान करो। जो करने आए थे वो तो करते ही नहीं हो, दुनिया में उलझ के बैठ गए हो। पौने 8 हो गए हैं, 15 मिनट का समय है। कुछ क्रियाएं आपको लेटकर पेट के लिए करा देती हूँ ताकि आपकी जठराग्नि प्रबल हो। चलिए, गैस के लिए एक आसन करा देती हूँ, उसे कहते हैं पवन मुक्त आसन। चलिए, राइट लेग अप और फोल्ड करेंगे उसको इस तरह से, और हाथों की ग्रिप बना के इस प्रकार रखते हुए सांस को बाहर छोड़ के दबा देंगे पूरे पेट को। अब जिनको सर्वाइकल नहीं है वो ऊपर की तरफ उठेंगे और अपनी नासिका को अपने घुटने से लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अपने घुटने को
ऐसे करके लव कीजिए, प्यार कीजिए। वापस आइए। कौन कौन कर पाए? वेरी गुड, 2 लोगों ने हाथ उठाए भी। अच्छा आप चलिए दूसरे पैर से करेंगे। फोल्ड कीजिए। चलिए नासिका को लगा दीजिए, दोनों लिप्स अपने घुटने से लगा दीजिए। श्वास बाहर छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आ जाओ। कम बैक। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे इस क्रिया को। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आगे की तरफ डोलिए ऐसे, आगे पीछे की तरफ ऐसे। ये कमर की मसाज हो जाएगी आपके। अच्छे 2 3 4 5। बस रिलैक्स। आपको 1 मिनट का टाइमर लगा के एक क्रिया कराती हूँ। चलिए 1 मिनट का टाइमर लगा दिया मैंने। किसी को कमर में दर्द हो वो ज्यादा ऊपर नहीं उठाएगा अपने पैरों को, ही ध्यान रखना। 1 मिनट का टाइमर लगा दूं। चलिए अपनी दोनों लेग्स को ना 60 डिग्री पर उठा लो ऐसे, और ऐसे ही रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। डाउन। 30 सेकेंड कर लिया आपने। चलिए एक बार वो करेंगे इसको, इस बार 90 पर लेके आएंगे। चलिए आप घुटने सीधे, पंजे अपनी ओर खींचे हुए। चलिए 1 2 3 4 5 6, घुटने सीधे। 7 8 9 10 11 12, बहुत अच्छे। 13 14, 1 मिनट हो गया है। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 90 पर। 27 28 29 30। डाउन। धीरे 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 धीरे, पटकेगा कोई नहीं। धीरे 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 धीरे। बस। अब कैसे करना है पता है इसका? काउंटर पोज देखो इस तरह से, सेतु बंद में आओ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और खींचो पर की ओर कमर को, और कमर के नीचे हाथ लगा लो ऐसे। देखो ऐसे, ये कोहनियों का स्टैंड बना के कमर के नीचे रख लो। 1 2 3, पेट को अंदर खींच दो। 4 5, और मनी मन काउंटिंग करो 20 तक। आ जाओ वापस। धीरे 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 धीरे। बस। अभी राइट एंड लेफ्ट एक बार ये इस प्रकार, राइट लेफ्ट राइट, मरकटासन, लेफ्ट। पैरों में गैप कीजिए 1-1.5 फुट का, 2 फुट का। राइट लेफ्ट, पैरों में गैप कर लीजिए 2 फुट का, लेफ्ट। बस अपने शरीर को बिल्कुल बच्चे की तरह बिल्कुल ढीला छोड़ दो। बिल्कुल जहां हाथ है पैर है जहां जा रहे जाने दो। आंखें बंद कर लो। बस आंखें खोलो, लेफ्ट साइड करवट लो, आ जाओ वापस।
चलिए 10 मिनट हम करेंगे श्वासों की साधना। प्राणायाम का अर्थ यही होता है, महर्षि पतंजलि जी ने, जिन्होंने योग का प्रारंभ किया था, जिन्होंने योग दर्शन लिखा है, हमें योग दर्शन दिया है महर्षि पतंजलि जी ने, जिनके बाद योग कराया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा था प्राणायाम के लिए, प्राणायाम किसे कहते हैं कि श्वासों के लेने और छोड़ने को, श्वास प्रश्वास की जो गति होती है उसको अपने कंट्रोल में कर लेने को प्राणायाम कहते हैं। तो उन्होंने बताया था कि प्राणायाम होते कितने प्रकार के हैं। तो उन्होंने कहा था कि बाह्य वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और अंतःवृत्ति, यानी कि किस प्रकार कि श्वास को अंदर भर लो, अंत कुंभक लगा लो, जितनी देर रुक सकते हो रुक जाओ, ये तो हो गया पहला वाला। दूसरा हो गया श्वास को बाहर छोड़ दो, जितनी देर रुक सकते हो बाहर रोक दो, ये दूसरे प्रकार का। तीसरे प्रकार का होता है स्तंभ वृत्ति में, जैसे कि तैसे जहां भी आप श्वास ले रहे हो वहीं के वहीं रुक जाओ, चाहे श्वास अंदर है चाहे बाहर है, जितनी देर रुक सकते हो अभ्यास करो। केवल इसी को उन्होंने प्राणायाम कहा था। किसी का अभ्यास करते करते आपकी गति आगे बढ़ जाएगी और आप धीरे धीरे श्वासों पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लोगे। इसी को हम प्राणायाम कहते हैं, ठीक है। जो बाकी क्रियाएं होती हैं वो आपके अभ्यास, इन सब अभ्यासों में सहायता करने के लिए होती है, जैसे अनुलोम विलोम हो गया या बाकी प्राणायाम बताए जाते हैं आजकल, वो हड्डियों के प्राणायाम होते हैं, हमारे पतंजलि वाले नहीं होते, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले श्वासों का अभ्यास करेंगे हम। चलिए सभी को 20-20 की काउंटिंग तक अपनी श्वास को अंदर रोकने का अभ्यास करना है आज। चलिए 1 मिनट अभ्यास करेंगे, मैं टाइमर लगाऊंगी। सबसे पहले श्वास को अंदर भरना है, अंदर होल्ड कर देना है और मन ही मन 20 की काउंटिंग कहना है, तेज कहना है धीरे कहना है, वो आपके ऊपर है, अपनी सहूलियत के अनुसार कहना। उसके बाद बिना झटके के धीरे से श्वास को बाहर निकाल देना है। 1 चक्र पूरा होगा ऐसे करके। इसी प्रकार करना है आपको 1 मिनट का अभ्यास। फिर दोबारा श्वास भरना है, फिर अंदर होल्ड करना है, ठीक है। चलिए 1 मिनट का टाइमर लगा के हम इस क्रिया को करते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रहे कि आपका जो पेट है वो बिल्कुल खाली होना चाहिए, आप फ्रेश होने चाहिए उस समय पर, मतलब मलत्याग होना चाहिए और आपका पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। कुछ खा के तो कोई आया नहीं होगा, वैसे भी पानी पी के आए होंगे सब, ठीक है। एक काम और करना है इसके अंदर आपको बहुत अच्छे प्रभाव के लिए। श्वास अंदर भरकर रोक रहे हो ना, उस समय मूल बंद लगा लेना, ठीक है। अपने निष्कासित अंगों को अंदर की तरफ खींच देना, ठीक है। चलिए तो इससे आपको बंद का भी लाभ मिल जाएगा। श्वास भरिए, प्रारंभ कीजिए। 1 मिनट 18 सेकेंड तो अभी हो गए। चलिए एक मिनट तो हो चुका है। चलो दूसरा टाइम 1 मिनट का टाइमर और लगा रही हूँ मैं। लंबी गहरी सांस भरो। अपना पूरा ध्यान, बिल्कुल पूरा ध्यान अपना, या तो मूलबंध में लगाओ या फिर जहां बिंदी लगाते हो आगे चक्र में लगाओ। मूलबंध लगा लो। दो मिनट पूरे हो गए। 1 मिनट और अभ्यास। 2 मिनट तो हमने अभ्यास किया अभी, आपको बंद किया, उसमें ध्यान भी किया और श्वासों का अभ्यास भी किया, यानी कि प्राणायाम, ध्यान और बंद 3 अभ्यास हमने एक साथ अभी किए हैं।
2 मिनट या 3 मिनट का अभ्यास हमने अब कर लिया। अब मैं टाइमर लगाऊंगी 1 मिनट का। इसमें क्या करोगे आप, बाह्यवर्ती यानी कि श्वास को भरोगे परंतु बाहर छोड़ दोगे, और बाहर छोड़ने के बाद उसे बाहर ही रहने दोगे, यानी कि बाहर ही होल्ड कर दोगे। और इस बार कौन सा बंद लगाना है, कोई बताएगा यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति? मुझे हैंड रेज करके बताओ कि पहले जब श्वास को अंदर भरा था, आपको जरूर पता होगा क्योंकि काफी टाइम से बता रही हूं मैं इन बातों को। जब श्वास को अंदर भरा था तो हमने एक बंध का प्रयोग किया, वो था मूल बंध। लेकिन अब हम बाह्यवर्ती वाला करेंगे, यानी कि श्वास को बाहर फेंक करके होल्ड करेंगे। तो इस समय हमें कौन सा बंध लगाना चाहिए, बताओ? बहुत अच्छे, नाभि को अंदर स्क्वीज करना है, खींचना है, उसे उड्डयन बंध कहते हैं। लेकिन उसको तभी लगाया जा सकता है जब आपको श्वास पूरा बाहर हो। ठीक है, अगर आपने श्वास अंदर भरे भरे ये सब किया तो जो सॉफ्ट स्नायु होते हैं उन्हें क्षति पहुंचेगी। तो हमें बंध अभ्यास करना है कौन सा, उड्डयन बंध का। ठीक है, उड्डयन बंध, हाँ जी, इसे उड्डयन बंध बोलते हैं। जैसे पानी को रोकने के लिए बंध बनाते हैं, ऐसे रोक दो इसको पूरा पीछे खींच के और श्वास को बाहर फेंक दो, तो प्राणायाम भी हो गया, बंध भी हो गया। और ध्यान कहाँ लगाना है, ध्यान बताओ मुझे। नाभि पे लगाना है इसमें। ठीक है, इसे नाभि पे लगाना है ध्यान। और कोई बताएगा यहाँ पर मंत्र क्या होता है इसका? मैंने मंत्र कराए थे उस दिन सबको, 7 मंत्र बताए थे ना, बीज मंत्र जो होते हैं सबसे प्रभावशाली। इसका मंत्र कौन सा होता है बताओ? चक्र का नाम क्या है इस वाले चक्र का? बंद तो हो गया उड्डयन में, चक्र कौन सा है? मणिपुर चक्र, बहुत अच्छे, मणिपुर चक्र है। बीज मंत्र क्या है मणिपुर चक्र का, नहीं पता? होमवर्क है क्योंकि मैं क्लास में करा चुकी हूं। कल पता करके आओगे कि मणिपुर चक्र का बीज मंत्र क्या होता है, फिर आपको बीज मंत्र के साथ में कराऊंगी इसका अभ्यास, फिर देखना विलक्षण लाभ अपने जीवन में इसके। चलिए 1 मिनट का अभ्यास करते हैं, श्वास बाहर छोड़ के ध्यान इस चक्र पर करते हैं। ठीक है, 10 पंखुड़ी है और रंग है इसका धूम्र, धूम्र रंग है इसका, नारंगी टाइप का। 10 पंखुड़ी है इसमें और बीच में सर्कल बना हुआ है, ये ध्यान करना है आपको। ध्यान बता दिए क्या करना है, मंत्र कल बताएंगे आप लोग मुझे। और श्वास को बाहर छोड़ना है और बंद लगाना है ये वाला। चलिए प्रारंभ करते हैं 1 मिनट का टाइमर के साथ। चलिए आंखें बंद, श्वास बाहर छोड़े छोड़े कम से कम 20 तक काउंटिंग जरूर करना। एक मिनट समाप्त हो गया है, दूसरा मिनट प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ कर दीजिए। चलिए सारे रोगों से निवृत्ति यदि चाहिए तुमको तो बड़े ध्यान से, विश्वास से और श्रद्धा से और निरंतरता से ये सब अगर करोगे
तो ईश्वर की कृपा आप पर होगी यदि, तो बड़ा अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। 2 मिनट हमारे पूरे हो गए और हमारा समय हो चुका है, 8 बज चुके हैं। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और एक साथ सभी 3 बार ओम का उच्चारण, ओम का ध्यान या आगे चक्र में करते हुए करेंगे, फिर हमारी कक्षा की समाप्ति है। लंबी गहरी श्वास भरें, हाथ जोड़ सकते हो आप। ओम शांति शांति शांति। हथेली को रब करेंगे, अपने नेत्रों से लगाएं, अच्छे से नेत्रों से लगाएं, अपने कंधे से लगाएं, जहां दर्द हो वहां लगाएं, कमर पे प्राण ऊर्जा का प्रवाह। इस प्रकार सब चेक करके बताओ, एक एक करके नंबर वार से ऐसे बताओ कि कौन कौन से स्वर चल रहे हैं आप लोगों के। आप बताओ पहले। चंद्र, नहीं पहचानना आता भी, ठीक है। आप इतनी कोशिश करो, ऐसे सांस बाहर छोड़ के देखो कौन सी नासिका से सांस पूरी तेज बाहर आ रही है। एक से बहुत कम आ रही है, कि तेज आ रही होगी हर टाइम, क्योंकि दोनों से एक जैसी नहीं आ सकती। आपका लेफ्ट चल रहा है, आपका लेफ्ट, आपका आपका शुभांगी जी लेफ्ट, अच्छा आपका राइट, अच्छा आपका, अच्छा आपका जय जी राइट चल रहा है, आपका आपका हाँ जी, हाँ जी। सूर्य जो है वो गर्म है। जैसे बीमार हो एकदम से ही आपका स्वर चेंज करने का अगर आपको अभ्यास हो जाए तो आपकी बीमारी वहीं पर ठीक हो जा सकती है। जैसे मान लो बुखार जुकाम हो रहा है, जुकाम हो रहा है, एकदम से आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। अगर सूर्य स्वर नहीं चलेगा तो जुकाम बढ़ेगा आपका, क्योंकि सूर्य स्वर क्या करेगा, अग्नि है वो, गर्मी है शरीर में, गर्मी पता क्यों होती है बीमारी, शीतल से जब बीमारी होती है, जब गैस बनती है, जोड़ों में दर्द होते हैं, जुकाम बुखार होते हैं, गला खराब होता है, तो शीतलता से होता है, कब से होता है, ठंडक से होता है। कब ठंडक में पनपता है ना, तो उस समय अगर चंद्रस्वर आपका चलता रहेगा लगातार, आप देख रहे हो सब चंद्रस्वर चल रहा होगा आपका, तो वो बढ़ता रहेगी चीज। यदि आपको ठीक करना है तो आपको अभ्यास करने होंगे, सीखने होंगे इन चीजों के लिए, कि आपको सूर्य स्वर चलाने का अभ्यास करना होगा उस समय पर। तो आपका क्या होगा, कफ ठीक होगा, गला ठीक होगा, जुकाम ठीक होगा, शीतलता शरीर की थोड़ी कम होगी, थोड़ी गर्मी आएगी शरीर के अंदर। क्योंकि देखो अगर शरीर में गर्मी नहीं है तो शरीर बेकार हो जाता है, आप समझते हो इस बात को तो, है ना। अगर किसी चीज में गर्मी खत्म हो गई, यानी कि गर्मी मतलब, गर्मी से यहाँ पर अर्थ है हमारा ऊर्जा का, एनर्जी का। तो हम सभी एक एनर्जी के ही तो पहचान है, ऊर्जा ही तो हमारी पहचान है, कि हम ऊर्जा का ही तो एक पुंज है। हर कोई ऊर्जा का ही स्रोत है, ऊर्जा का ही पुंज है ना। ऊर्जा मात्री तो है हम, जो हमें शरीर मिलाई तो देखो यही मिल जाएगा ऐसे किसी, लेकिन वो ज्योति जो चमकेगी हमारी, वो तो एक बिना, जैसे कहते हैं निराकार प्रभु, उसका कोई आकार नहीं, एक ज्योति तो है, वो एक प्रकाश है, वो एक, ठीक है। जैसे चेंज करना होता है एक बार बताया था कि जैसे चंद्रकला में चेंज करना है, इसी को बिल्कुल कभी भी कर सकते हैं जब हमें जरूरत है। हाँ हाँ, और बाकी तो पता है, अगर सूर्य स्वर चल रहा हो तभी भोजन करो, ऐसा भी होना चाहिए, मतलब अपना वो ध्यान रख लो इन चीजों का। अगर भूख लग रही है और चल नहीं रहा स्वर, तब चलाया जा सकता है, ये गलत है। क्योंकि देखो टाइम हमने खुद बनाया ना, रात को 10 बजे का भोजन करने का समय तो प्रकृति ने नहीं दिया,
स्वयं ने मनुष्य ने बनाया है, तो टाइम हमारे कई बार सही नहीं है मनुष्य के जीवन के ना, जो उसने बना रखे हैं। नहीं, रात को भूख लगी तो उसको हम लोग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखो भूख अगर लग रही है तो उसको नहीं, उसे खा लो, भोजन को कर लो आप। भोजन में क्या करना, अच्छा भोजन कर लो, कुछ आप उस समय कोई फल खा लो, मौसमी फल खा लो, कोई फल जो होगा आपको ऊर्जा भी देगा, शर्करा होगी उसके अंदर, एनर्जी मिलेगी आपको, है ना, और जो विटामिन चाहिए होंगे आपको वो भी मिल जाएंगे। और उस समय उठ के आप फ्रिज में से कुछ ऐसी चीजें खा रहे हो, आइसक्रीम आइसक्रीम तो वजन बढ़ेगा और गला खराब होगा। वैसे तो पता है जब आप सही क्रियाएं करोगे ना सारी, तो इस तरह की भूखें लगनी बंद हो जाएंगी। कौन सा? आपने पूछा था ना कौन सी वो चल हाँ, वो लेफ्ट चलना चाहिए इस टाइम पे, लेफ्ट सही था आपका। मैंने एक क्लास शुरू की है अभी 6 to 7, जिसकी 1000 रुपीज फीस है, सुबह सुबह। अच्छा, और पावर योगा स्टार्ट किया है वजन कम करने के लिए केवल। अच्छा। उसमें 2-3 लेडीज आ रही है। तो वो कहाँ है ना? यहीं पर। अच्छा, तो लेकिन आपका नंबर नहीं मिल रहा था मुझे उनसे कहीं। 600 700 मैम, मैं ट्राई कर लूँगी एक बार। मम्मी बहुत दिन से कह रही है, लेकिन मतलब मम्मी का शाम वाला टाइम। बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, तो मैम लेकिन उन्हें ना थोड़ा इसी टाइप का चाहिए, मतलब बहुत अग्रेसिव नहीं चाहिए। उनको मैं, हाँ उनको तो करा भी नहीं पाएंगे ना अगर थोड़े एज है उनकी तो। वैसे तो है ना? मम्मी